ओवैसी ने बिहार चुनाव में इस बार अपनी पूरी रेंज खोल दी है। पिछली बार सिर्फ 20 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले ओवैसी इस बार पूरा बिहार नापने निकल पड़े हैं। जब से ये खबर तेजस्वी ने सुनी है, उनकी टेंशन बढ़ गई। राहुल गांधी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। दरअसल सीमांचल के बाद ओवैसी मिथिलांचल होते हुए अब मगध तक पहुंच गए हैं। पिछली बार ओवैसी सिर्फ उन सीटों पर मैदान में उतरे थे जिन पर 40% से ज्यादा मुसलमान वोट थे। अब की बार ओवैसी ने अपने पैटर्न को चेंज कर दिया। हैदराबादी भाईजान अब उन सीटों पर भी ताल ठोक रहे हैं जिन्हें तेजस्वी एमवाई का सबसे सॉलिड किला मान रहे थे। अब सवाल यह है कि क्या ओवैसी बिहार में एमवाई का 3 दशक पुराना इक्वेशन चेंज कर देंगे? क्या इस बार एम की पार्टी और वाई की पार्टी अलग अलग होने वाली है? सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। क्यों खामखा एक सोए हुए शेर को तुम जगा रहे हो? अब कोचा दामन में तो राजद के नेता आके बोले हुड़ मत करो, हुड़ मत करो। अभी तो शुरू हुआ है। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूं, कोई चांद से नहीं आया हूं। और जब आ गया हूं तो कोई भाई का लाल मुझे बिहार से नहीं बाहर भिजा सकता। सीमांचल के बाद मिथिलांचल और अब मगध में भाईजान की एंट्री हो चुकी है। हम किसी यादव पार्टी के नेता के लीडर के सामने झुककर सर झुकाकर बात नहीं करेंगे। 2020 के ट्रेलर के बाद बिहार में पूरी पिक्चर दिखाएंगे। ओवैसी ने ऐलान कर दिया है। सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। ओवैसी बिहार में सीट बढ़ाएंगे, मोदी को नुकसान पहुंचाएंगे या तेजस्वी को हराएंगे। यहाँ पर आया हूं तो 19% जनता को एक नेता बनाने के लिए और ऐसा नेता बनाने के लिए जो ना राजद से डरेगा, ना मोदी से डरेगा, ना नीतीश से डरेगा, बल्कि सिर्फ अल्लाह से डरने वाला होगा। ओवैसी की रैली में भीड़ है, ओवैसी की रैली में यूथ है, ओवैसी की रैली में जोश है। ओवैसी बिहार में इस बार वनडे मैच नहीं खेल रहे, फुल फोर्स के साथ मैदान में उतरे हैं। भाईजान ने अपना कैचमेंट एरिया बढ़ा दिया है। अभी तक सीमांचल की किशनगंज, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, कोचाधामन, जोकीहाट, अररिया, पूर्णिया, बायसी, अमौर, कटिहार, बलरामपुर, कड़वा, प्राणपुर, मिथिलांचल की बिस्फी, दरभंगा, महुआ और मगध में गया जिले की शेरघाटी और बेलागंज में दस्तक दे चुके हैं। ओवैसी बिहार में जैसी मेहनत कर रहे हैं, ऐसी मेहनत ओवैसी ने महाराष्ट्र में नहीं की थी। ओवैसी बिहार को जितना टाइम दे रहे हैं, उतना टाइम ओवैसी ने दिल्ली में नहीं दिया। ओवैसी जिस एग्रेशन से कैंपेन कर रहे हैं, इतना एग्रेशन ओवैसी ने बिहार में पहले कभी नहीं दिखाया। सुन लो तेजस्वी यादव, सुन लो चिराग पासवान, सुन लो नीतीश कुमार। बात होगी, अगर समाज की बात होती है, समुदायों की बात होती है, हर जात ने, हर बिरादरी ने, हर समुदाय ने अपना नेता बना लिया। अगर किसी ने अपना नेता नहीं बनाया तो वो बिहार के 19% मुसलमानों ने नहीं बनाया। मेरे भाई, मेरे को हिस्सा मिलना चाहिए, मेरा मुझे बराबरी मिलनी चाहिए। मैं इंसाफ चाहता हूं, मैं भीख नहीं चाहता हूं। मैं तुम्हारे सामने भीख नहीं मांगूंगा, मैं अपना हक लूंगा लड़कर। और अगर तुम नहीं दोगे तो इंशाअल्लाह ताला सीमांचल का बच्चा बच्चा खड़े होकर इन पटना में बैठने वाले जालिमों के इनके सामने ठहर कर इनके हाथों से अपना हक छीन कर सीमांचल को लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बिहार में ओवैसी अब अंदर तक घुस रहे हैं, मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी का मुद्दा उछाल रहे हैं। उतना ही तेजस्वी का डर बढ़ता जा रहा है, लालू की टेंशन बढ़ती जा रही है।
भाईजान की पार्टी 2020 में सीमांचल की 14 सीटें मिलाकर 20 सीटों पर चुनाव लड़ी। सीमांचल की 5 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 6 सीटों पर ओवैसी ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया था। जीती बाजी तेजस्वी राहुल के हाथ से छीन ली। इस बार भी जिस तेजी से ओवैसी आगे बढ़ रहे हैं, राहुल तेजस्वी की टेंशन बढ़ती जा रही है। इस डर को महुआ के सैंपल से समझ लीजिए। वैशाली के महुआ में ओवैसी ने सोमवार को हुंकार भरी। ओवैसी के साथ मंच पर बच्चा राय दिखे। महुआ सीट लालू के M+Y इक्वेशन का सेट एग्जाम्पल है। इस सीट पर 17% यादव और 15.5% मुसलमान मिलाकर MY के कुल 32.5% वोट हैं। साल 2000 के बाद हुए कुल 6 में 5 चुनाव लालू की पार्टी जीत चुकी है। महुआ सीट पर इस बार लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप इस सीट से तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी की पार्टी भी तैयारी कर रही है, यानी यादव वोट तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच बंटने के चांस पूरे हैं। सोचिए अगर इस सीट पर ओवैसी भी बच्चा राय के साथ मैदान में उतर गए तो क्या होगा। ओवैसी ने तो इसकी तैयारी पूरी कर ली है। हम किसी की टीम नहीं, हम जनता की टीम थे और हमेशा रहेंगे। बीजेपी से हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए राष्ट्रवाद का, ना हमको ये नाम निहाद सेक्युलर पार्टी से सर्टिफिकेट चाहिए कि हम सेक्युलर हैं। अरे हम सेक्युलर थे, है और रहेंगे। उनको बताना पड़ेगा जो बार बार बोलते MY समीकरण, MY समीकरण। अरे बताओ ये MY में क्या फायदा हुआ? तुम मुख्यमंत्री बन गए, 15 साल तुम्हारे पास इख्तियार रहा, 20 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। आज आपके पास एक सुनहरा मौका आया है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, भारत की जमहूरियत को मजबूत करिए, नाइंसाफी का खात्मा करिए, अपने मुकद्दर के फैसले खुद करिए और यही आपकी कामयाबी होगी। नौजवानों, जब तुम यहां से उठकर जाओगे, ये पैगाम लेकर जाओ कि आने वाला कल तुम्हारा है, ये लड़ाई तुम्हारे मुस्तकबिल की है और हम एक ताकतवर बिहार को देखना चाहते हैं जहां पर सब लोगों से इंसाफ होगा। मिथिलांचल से निकलकर ओवैसी सीधे मगध पहुंच गए और यहां भी उनके टारगेट पर तेजस्वी ही रहे। गया जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। ओवैसी ने आज गया की बेलागंज और शेरघाटी में रैली की। ओवैसी को अगर वोट डालेंगे या मजलिस को वोट डालेंगे तो भाजपा जीत जाएगी। बताइए, क्या बीजेपी जीती या आपका उम्मीदवार जीता? यहां से शेरघाटी में यादव 20.1राजद और उसके साथी पार्टियों में इतनी ताकत नहीं है कि वो बीजेपी को रोक सके। अगर तेजस्वी यादव और उस अलायंस के जिम्मेदार लोग वाकई में बिहार में दोबारा नरेंद्र मोदी की पार्टी के शख्स को मुख्यमंत्री बनाने से रोकना चाहते हैं तो मैं आज फिर से कह रहा हूं, आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हाथ मिला लो, हम बिहार में मोदी को रोक देंगे, नीतीश कुमार को हरा देंगे। अगर आप हमारी इस पेशकश को कमजोरी की निशानी समझते हैं तो ये तुम्हारी नादानी है, ये तुम्हारा बचपना है, ये तुम्हारी वो दूरंदेशी तुम में नहीं है और अगर इसका खमियाजा तुमको भी भुगतना पड़ेगा और कहीं ऐसा ना हो कि बिहार की जनता को पिछले 5 साल उन तमाम लोगों के जुल्म को सहना पड़े। मजलिस ने दिल खोलकर और पूरे इखलास के साथ लालू प्रसाद यादव साहब को और तेजस्वी यादव को खत लिखकर कहा कि आओ
हमको सिर्फ 6 सीट दे दो। 5 हमारे विधायक एमएलए तो पिछली मर्तबा कामयाब हो चुके थे, बावजूद इसके कि हमारे 4 विधायक को राजद ने खरीद लिया। उन बेईमानों ने अपनी जमीर को बेचकर अवाम को धोखा किया। हमने आगे बढ़कर कहा कि आओ, मगर अगर वो इसकी कमजोरी की निशानी समझते हैं तो इसकी ना ही वो इनकी नादानी है। मगर मैं राजद के लोगों को बताना चाह रहा हूं, ये हाथ जो तुम्हारे आगे बढ़े हैं दोस्ती के लिए, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये 19% अक़लियतें अपना हक मांग रही है। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो, ये हाथ बड़े दराज हैं, तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को तैयार हैं। पिछली बार ओवैसी ने सीमांचल में अपनी धमक दिखाई थी। सीमांचल की 14 सीटों पर लड़कर तेजस्वी को सीएम की कुर्सी से दूर कर दिया था। इस बार ओवैसी की तैयारी पहले से भी बड़ी है। सूत्रों की माने तो इस बार ओवैसी 30 से ज्यादा सीटों पर ताल ठोकने वाले हैं। आंकड़ा 40 तक भी पहुंच सकता है। ओवैसी अभी तक सीमांचल की 15 सीटें कवर कर चुके हैं। माना जा रहा है कि सीमांचल की सभी 24 सीटों पर इस बार उनका कैंडिडेट उतरेगा। ओवैसी मिथिलांचल की 4 सीटों पर रैली कर चुके हैं। गया जिले यानी मगध की 2 सीट भी कवर कर चुके हैं। ओवैसी के खिलाफ बिहार में सबसे बड़ा नैरेटिव यही है, 20 सीटों पर लड़कर ओवैसी सरकार में हिस्सेदार नहीं हो सकते। ओवैसी 2-4 सीट जीतकर ओहदेदार नहीं हो सकते। लेकिन इस बार ओवैसी किसी दूसरे मूड में ही बिहार की पिच पर उतरे हैं। फुल टाइम पॉलिटिक्स के हिसाब से सीट बाय सीट अपनी रेंज बढ़ा रहे हैं। सीमांचल और मिथिलांचल में तो भाईजान ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब कोचा दामन में तो राजद के नेता आके बोले, हुड़ मत करो, हुड़ मत करो। अभी तो शुरू हुआ है। हम किसी यादव पार्टी के नेता के लीडर के सामने झुककर सर झुकाकर बात नहीं करेंगे। हमारे जाने के बाद, मेरी सभा के बाद अक्सर क्या होता है कि 2-3 दिन तक शैतान मसरूफ रहता है। मेरे जाने के बाद 1-2-3 दिन शैतान तो रोज ही मसरूफ रहता, मगर ज्यादा मसरूफ हो जाता है शैतान। क्योंकि बड़ा शैतान जो पटना में बैठा है बोलता है, जा यहां पर जा, ये आया था एक दाढ़ी टोपी पहनकर भड़काऊ भाषण दिया था, जाकर बात कर, फैला, झूठ फैला। तो जब शैतान आएगा तो उसको बिठाकर चाय पिलाकर उसको बोलना, देख गद्दारों का साथ तो यहां की जनता देने वाली नहीं है। सीमांचल में मुसलमान आबादी 50% है। 2020 में 24 सीटों में से एनडीए को 12, महागठबंधन को 7 और एआईएमआईएम को 5 सीट मिली थी। मिथिलांचल में मुसलमान आबादी 25% है। 2020 में इस इलाके में 54 में से 36 सीटें एनडीए, 17 सीट महागठबंधन ने जीती थी। 1 सीट एलजेपी के खाते में गई थी।